गो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के हमारी वीडियो का मौजू है क्लेविकल बोन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन: क्लेविकल इज़ अ लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ टू एंड्स एंड एन इंटरवीनिंग शाफ्ट। इसकी कुछ पेक्यूलियर करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से हम 5 को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये ओनली लॉन्ग बोन है दैट लाइज हॉरिजेंटली इन द बॉडी, अदर लॉन्ग बोन्स लाइज वर्टिकली इन द बॉडी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इट इज़ सबकुटेनियस, इट कैन बी पाल्पेबल, कैन बी फेल्ट अंडर द स्किन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इसमें 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं ऑसिफिकेशन के, जबकि बाकी लॉन्ग बोन्स में 1 सेंटर होता है, प्राइमरी सेंटर होता है ऑसिफिकेशन का। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के थ्रू ऑसिफाई होती है, जबकि बाकी लॉन्ग बोन्स जो हैं वो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन के थ्रू ऑसिफाई होती हैं। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती, देयर इज़ नो मेडुलरी कैविटी इन क्लेविकल बोन। साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो साइड डिटर्मिनेशन में इसके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर वो पता चल जाए तो हम साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं: मीडियल और लैटरल एंड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस। और अगर हम मीडियल एंड की बात करें तो मीडियल एंड इसका एज़ कम्पेयर टू लैटरल एंड वो क्वाड्रेंगुलर है, बड़ा है, जिसका लैटरल एंड है वो फ्लैट है। और इससे हम मीडियल और लैटरल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर इस्टेब्लिश करनी हो तो उसमें जो इसका मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट है वो कन्वेक्स फॉरवर्ड है, और जो लैटरल 1/3 ऑफ द शैफ्ट है वो कनकेव फॉरवर्ड है। इससे हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद है सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर के लिए ये है कि जो इसकी सुपीरियर सरफेस है वो स्मूथ है, और जो इसकी इन्फीरियर सरफेस है वो रफ़ है। और यहाँ पे एक ग्रूव मौजूद है जिसको सब क्लेवियन ग्रूव कहते हैं। ये सब क्लेवियन ग्रूव इसकी इन्फीरियर सरफेस पे मौजूद है। इन सारी अगर हम चीज़ों को अप्लाई करें तो ये लेफ़्ट साइड की क्लेविकल है। अगर हम इसके बोनी फीचर्स की बात करें तो इंटरवीनिंग शैफ्ट, स्टर्नल हेड, एक्रोमियल हेड। स्टर्नल हेड का दूसरा नाम मीडियल हेड, और इसी तरह एक्रोमियल हेड का दूसरा नाम लैटरल हेड। शैफ्ट की बात करें तो शैफ्ट मीडियल 2/3 में और लैटरल 1/3 में डिवाइड है। मीडियल 2/3 जो है इसकी 4 सरफेसेस हैं: सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। जो इसकी सुपीरियर सरफेस है वो स्मूथ है, और जो इसकी इंफीरियर सरफेस है वो रफ़ है। इसमें ये सब क्लेवियन ग्रूव है, और ये आपको एक ओवल इम्प्रेशन नज़र आ रहा है, जहाँ पे लिगामेंट की अटैचमेंट होगी। उसके बाद अगर हम लैटरल 1/3 की बात करें तो लैटरल 1/3 जो है वो कनकेव फॉरवर्ड है। इसकी भी सुपीरियर सरफेस स्मूथ है और इन्फीरियर सरफेस जो है वो रफ़ है, और इसमें ये ट्रेपेजॉइड रिज है। और ये जो आपको टुबरकल नज़र आ रहा है ये कोनॉइड टुबरकल है। ये ट्रेपेजॉइड रिज है और ये कोनॉइड टुबरकल है। और अगर हम इसके स्टर्नल हेड की बात करें तो स्टर्नल हेड जो ये क्वाड्रेंगुलर है, और ये आर्टिकुलेट करता है विद क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेनोब्रियो स्टर्नी। स्टर्नम बोन की जो मेनोब्रियम है उसके ऊपर क्लेविकुलर नॉच है, जिसके साथ आर्टिकुलेट करके स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा। और जो इसका लैटरल एंड है वो उसकी 2 सरफेसेस हैं और 2 बॉर्डर्स हैं: सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। और जो इसका लैटरल हेड है इस पे ये आर्टिकुलर सरफेस है फॉर आर्टिकुलेशन विद द एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अगर हम इस पे अटैचमेंट्स की बात करें तो अटैचमेंट्स में सबसे पहले हम मसल अटैचमेंट्स देखते हैं। मसल अटैचमेंट्स में जो लैटरल 1/3 है शैफ्ट का, उसके एंटीरियर बॉर्डर पे यहाँ से ओरिजिन हो रही है डेल्टॉइड मसल की, और जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ पे इंसरियन हो रही है ट्रेपीजियस मसल की। इसी तरह जो मीडियल 2/3 है शैफ्ट का, इस पे अगर हम अटैचमेंट्स की बात करें तो इसका जो सुपीरियर सरफेस है यहाँ से ओरिजिन हो रही है स्टर्नल हेड ऑफ क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की, और जो इसकी एंटीरियर सरफेस है वहाँ से ओरिजिन हो रही है पेक्टोरैलिस मेजर मसल की। उसके बाद जो इसमें सब क्लेवियन ग्रूव है इंफीरियर सरफेस पे, यहाँ पे इंसरियन हो रही है सब क्लेवियस मसल की। और जो
एक और अटैचमेंट है यहाँ पे, ये जो इम्प्रेशन है इसके साथ इंफीरियर सरफेस पे यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है स्टर्नोहायोइड मसल की, उसकी भी यहाँ पे इंसरियन है। उसके बाद जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स की अगर हम बात करें तो लिगामेंट्स में कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कोनाइड पार्ट, एक ट्रेपेजॉइड पार्ट। कोनाइड पार्ट जो है वो अटैच होता है कोनाइड टुबरकल के साथ, और ट्रेपेजॉइड पार्ट होता है ट्रेपेजॉइड रिज के साथ। उसके बाद जो है वो अटैचमेंट है जो लिगामेंट्स में से जो दोनों क्लेविकल्स के दरमियान होता है उसको इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट कहते हैं। और उसके बाद है कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, ये जो ओवल इंप्रेशन बना हुआ है ये कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट्स के लिए है। अगर हम इसकी आर्टिकुलेशन की बात करें तो इसका मीडियल हेड या स्टर्नल हेड स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करके स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा स्टर्नम की क्लेविकुलर नॉच के साथ। और उसके बाद जो इसका लैटरल हेड है ये एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा। अगर हम इसके क्लिनिकल्स की बात करें तो इसके क्लिनिकल्स में जो फ्रैक्चर इसका सबसे ज़्यादा कॉमन है वो जंक्शन जहाँ पे बन रहा है मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट का और लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट का, जो ये पॉइंट है जंक्शन है यहाँ पे, दिस इज़ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द क्लेविकल और यही इसका फ्रैक्चर पॉइंट है। अगर क्लेविकल फ्रैक्चर होगी तो मोस्टली यहाँ से होगी। अब फ्रैक्चर में ये है कि कौन सा सेगमेंट किस तरफ जाएगा, यानी मीडियल 2/3 की तरफ जाएगा और लैटरल 1/3 की तरफ जाएगा। जो मीडियल 2/3 है ये मूव करेगा सुपीरियरली क्योंकि इसको पुल करेगा स्टर्नोक्लिटोमास्टाइड अपवर्ड, और जो लैटरल सेगमेंट है लैटरल 1/3 है वो मूव करेगा इन्फीरियरली ड्यू टू वेट ऑफ द लिम्ब और डेल्टॉइड मसल की वजह से। उसके बाद अगर ये कंजेनिटली एब्सेंट हो या मेल फॉर्म्ड हो तो उस कंडीशन को हम क्लिडो क्रेनियल डिसऑस्टोसिस कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट क्लेविकल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।